कितनी बार तुम्हें कहा है मुझे यहाँ फोन मत किया कर। रीत मुझ तक पहुंच गई है। उसे शक है कि उसका बच्चा मैंने ही चुराया है। कैसे? अब वो मुझे नहीं पता, पर वो भेस बदलकर मेरे घर तक पहुंच गई। मुझे फंसाने के लिए बच्चा खरीदने की बात कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि आखिरी पल मैंने उसे पहचान लिया, नहीं तो मैं तो क्या तुमने मेरा नाम तो नहीं लिया? अभी तक तो नहीं, पर हाँ, अब मुंह बंद रखने की कीमत लगेगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? 50 लाख। 50 लाख? अरे वो फिल्म नहीं थी जिसमें हीरो बोलता है 50 लाख चाहिए, वो वाला फिल्म देखने चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखने क्यों जाऊंगी? हेलो हेलो, मैंने कहा पूरे 50 लाख लगेंगे मुंह बंद रखने के। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? 50 लाख दूंगी मैं तुम्हें। दिमाग मेरा बिल्कुल ठीक है, और आपने तो कहा था ना कि मुझ तक कभी कोई पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन वो रीत 2 बार उसके हाथ मेरे गर्दन तक पहुंच गए। और हाँ, जो पैसे आपने मुझे दिए थे ना, वो तो कब के खत्म हो चुके। इतने सारे पैसे इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए? पहले की बात आप भूल जाइए, अभी मेरा काम ही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे रोटी और इज्जत नर्स का काम करने से ही मिलती है, और मेरे पूरे मोहल्ले में मेरी इज्जत इसीलिए होती है क्योंकि मैं एक बड़े हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हूँ। तो इतनी अच्छी नौकरी से गद्दारी करने की कीमत तो आपको मुझे देनी होगी ना। इतनी बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे और पैसा मांगने की? थोड़े पैसे क्या आ गए? तुम्हारा दिमाग चढ़ गया? ये जिस नौकरी की दुहाई दे रहे ना तुम, उसकी बदौलत तो तुम अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं खिला पाती थी। ये सारी ऐशो आराम मेरी बदौलत है। तुम एक मामूली नर्स हो, समझी? मेरे सर पे ऐसे मत नाचो जैसे कोई बहुत बड़ी ब्रेन सर्जन हो। खबरदार मुझसे टेढ़े मुंह बात की तो याद रखना, तुम्हारे जैसी बहुत मिल जाती है, इसलिए मुझे धमकी मत दो। अगर मुझे धमकी दी तो मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगी। तुम्हारे ही हॉस्पिटल में मैं तुम्हारा पोस्टमार्टम करवाऊंगी। समझ गई तुम? रखो फोन। पिछले 3 दिनों से, फ्रॉम लास्ट 3 डेज, ये बेकार की फिजूल की बातों से ना मेरा दिमाग उलझा हुआ है। मेरा काम सफर कर रहा है, मेरी मीटिंग्स खराब हो रही हैं। इसीलिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैं ये रिश्ते, शादी, इन सब चीजों से हमेशा दूर रहता था। मैंने तुम्हें मना किया था कि दादी के पास मत जाओ, उन्हें कुछ मत बोलो। तुम्हें नहीं जानती हो, मैं अच्छे से उन्हें जानता हूँ। वो अगर किसी चीज को ठान लेती है ना, तो ऊपर से अगर भगवान भी आ जाए तब भी वो अपना फैसला नहीं बदलती। ठीक है ना, हो गई मुझसे गलती, आप मुझ पे क्यों गुस्सा उतार रहे हैं? मुझे थोड़ी ना पता था आपकी दादी इतनी जालिम निकलेंगी। प्लीज, वो जालिम नहीं है, वो बस अपने उसूलों की पक्की है। वो अपने प्रिंसिपल्स किसी के लिए भी नहीं बदलती, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। नॉट इवन फॉर मी, एंड आई लाइक दिस थिंग अबाउट हर। रियली? कम ऑन मिस्टर आंटी, मैं आपको बहुत अच्छे से तो नहीं जानती हूँ, लेकिन एटलीस्ट इतना समझ गई हूँ इतने दिनों में कि आप किस मिट्टी के बने हैं। आप अपनी दादी की इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अपने असूलों की पक्की है। जी नहीं, आप उनकी इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी दौलत, आपकी जायदाद, आपकी पूरे खजाने की चाबी ना उनके हाथ में है। क्योंकि आप बिना फायदे के ना किसी की इज्जत कर ही नहीं सकते, और जिस दिन आपको वो सब मिल जाएगा ना, उस दिन तो शायद आप भगवान की भी ना सुने। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, ये सब चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी भी प्रेशर के अंडर आकर अपना डिसीजन बदल दूं। नहीं। तो क्या करेंगे अब हम? आई थिंक मुझे पता है कि अब क्या करना है। तो कब तक इतना गुस्सा और उदास होकर बैठोगे? नदी प्लीज, मेरा इस वक्त ना कुछ भी बात करने का या सुनने का मूड नहीं है, बाद में बात करते हैं। तो मूड ठीक करते हैं ना, कहीं बाहर चले, फ्रेश एयर एकदम। आइसक्रीम, तुम्हारी फेवरेट बटर स्कॉच। अच्छा, मुझे खानी है आइसक्रीम, मैंने इतने टाइम से नहीं खाई, प्लीज मुझे आइसक्रीम खिलाने ले चलो ना। एक्चुअली तुम ना सही कह रही हो, हमें बाहर जाना चाहिए। थोड़ा बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, आइसक्रीम खाएंगे तो अच्छा लगेगा। चलो। पर ध्रुव, विक्रांत को पता चलेगा ना तो शायद वो भी आने की कोशिश करेगा हमारे साथ। ओह गॉड उन्नति, डोंट से इट अगेन। हम चुपके से निकल जाते हैं ना, उसे पता भी नहीं चलेगा, अभी पता नहीं कहाँ है। चलो। कैसे पता नहीं चलेगा ध्रुव? वो हमेशा हम पर नजर रखता है, अब हम बाहर जाएंगे तो उसको पता चल ही जाएगा ना। तो तुम क्या चाहती हो?
कि अब हम तीनों आइसक्रीम खाने जाएंगे। एक्चुअली एक काम करते हैं, उसे ना गोदी में उठा के ले चलते हैं। वैसे भी भूत की तरह तो हमारी पीठ पे बैठ ही गया है, वो साथ भी चल लेगा, आइसक्रीम खा लेगा जाके। नहीं ध्रुव, तुम प्लीज शांत हो जाओ। आई एम ऑन योर साइड और मैं भी चाहती हूँ कि जितना हो सके मैं उससे दूर रहूं। और इसके लिए ना मैंने एक प्लान बनाया है। कैसा प्लान? तुम बस देखते जाओ। मेरे भगवान जी, अगर रियांश की जिंदगी सच में खतरे में पड़ जाए तो, अगर रीत फिर से इमोशनल होकर कोई गलत कदम उठा दे तो, रीत क्या हुआ? सब ठीक है? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? प्रीत, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सब ठीक है ना? तुम मुझे ऐसे ऐसे क्यों देख रही हो? प्रीत, क्या खो गई हो? ऐसे क्यों देख रही हो? क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी रहती है आप हर वक्त? प्रीत, क्या कर रही हो? कहाँ हो? किससे मिल रही हो? कहाँ जा रही हो? पीहू पे इतना हक क्यों जमा रही हो? बिंदिया से क्यों लड़ रही हो? सब जानना है आपको। नो, मैं तो बस क्या? आपको मेरी हर सांस के बारे में क्यों जानना है शालिनी जी? हर चीज के बीच में क्यों आती है आप? जरूरी है ये आपके लिए? और है कौन आप ये सब करने वाली? प्रीत बच्ची, तुम मेरी इंसल्ट क्यों कर रही हो? मुझे बुरा लग रहा है। ऐसे क्यों बात कर रही हो? ओह, सॉरी, आपको बुरा लगा। आई बस ये रीत के तेवर ऐसे क्यों बदल गए? कुछ हुआ है क्या? पर क्या? हे माता रानी, कहीं उस नर्स ने वीर को तो कुछ नहीं बता दी? कहीं वो मुझसे कोई बात तो नहीं छुपा रही थी? पर क्या पता है? मुझे पता करना पड़ेगा।